हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन बानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्हा गणी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तोभ्यं देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं एक विशेष व्यक्ति के जन्म कुंडली के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसमें आप सब जैसा कि जानते हो कि हमारे यहाँ पर में नाम गुप्त रखा जाता है, प्राइवेसी मेंटेन की जाती है, किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लिया जाता कि ये कुंडली किसकी है। लेकिन हाँ, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान जरूर बताऊंगा ताकि जो योग्य ज्योतिष होंगे वो जांच करेंगे। जन्म तारीख है 19/10/2001 8:09 रात में चेन्नई तमिलनाडु का इनका जन्म है। आप सबसे पहले कॉपी और पेन निकाल लें और जो मैं कह रहा हूं वो लिखते चले जाएं। सबसे पहले आप लिखें कि आपकी जो कुंडली है वो वृषभ लग्न और वृश्चिक राशि की है। लिखें लग्न वृषभ, राशि वृश्चिक। जब आपका जन्म हुआ तो जन्म के समय में शनि की महादशा चल रही थी। जन्म से लेकर के 24/1/2012 तक शनि की महादशा रही। 24/1/2012 से 24/1/2029 तक बुध की महादशा है। 24/1/2029 से लेकर के 24/1/2036 तक केतु की महादशा है। 24/1/2036 से 24/1/2056 तक शुक्र की महादशा है और 24/1/2056 से 24/1/2062 तक सूर्य की महादशा है। 24/1/2062 से लेकर के जीवन की अंतिम क्षण तक चंद्रमा की महादशा है। अब अंतरदशा को लिखें, शॉर्ट पीरियड को लिखें कि जीवन में छोटा छोटा समय में कौन सा ग्रह आएगा और परिणाम मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब लिखें कि 24/1/2012 से लेकर के 21/6/2014 तक बुध के महादशा में बुध की अंतरदशा रही। 21/6/2014 से 18/6/2015 तक बुध के महादशा में केतु की अंतरदशा रही। 18/6/2015 से 18/4/2018 तक बुध के महादशा में शुक्र की अंतरदशा और 18/4/2018 से 24 फरवरी 2019 तक बुध के महादशा में सूर्य की अंतरदशा। 24 फरवरी 2019 से 24/7/2020 तक बुध के महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा और 24/7/2020 से 21/7/2021 तक बुध के महादशा में मंगल की अंतरदशा रही। 21/7/2021 से लेकर के 8 फरवरी 2024 तक बुध के महादशा में अभी राहु की अंतरदशा चल रही है। 8 फरवरी 2024 से 15/8/2026 तक बुध के महादशा में गुरु की अंतरदशा रहेगी और 15/5/2026 से 24/1/2029 तक बुध के महादशा में शनि की अंतरदशा रहेगी। इस सब को आप लिखते चले जाएं। इसके बाद लिखें 24/1/2029 से लेकर के 21/6/2029 तक केतु के महादशा में केतु की अंतरदशा। 21/6/2029 से 21/8/2023 तक केतु के महादशा में शुक्र की अंतरदशा और 21/8/2023 से 27/12/2023 तक केतु के महादशा में सूर्य की अंतरदशा है। 27/12/2023 से 27/7/2031 तक केतु के महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा और 27/7/2031 से 24/12/2031 तक केतु के महादशा में मंगल की अंतरदशा है। 24/12/2031 से 11/1/2033 तक केतु के महादशा में राहु की अंतरदशा है और 11/1/2033 से 18/12/2033 तक केतु के महादशा में गुरु की अंतरदशा है। 18/12/2033 से 27/1/2035 तक केतु के महादशा में शनि की अंतरदशा है और 27/1/2035 से 24/1/2036 तक केतु के महादशा में बुध की अंतरदशा है। आगे लिखें 24/1/2036 से लेकर के 24/5/2039 तक शुक्र के महादशा में शुक्र की अंतरदशा है और 24/5/2039 से 24/5/2040 तक शुक्र के महादशा में सूर्य की अंतरदशा है। 24/5/2040 से 24/1/2042 तक शुक्र के महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा है और 24/1/2042 से 24 मार्च 2043 तक शुक्र के महादशा में मंगल की अंतरदशा है।
24 मार्च 2043 से 24 मार्च 2046 तक शुक्र के महादशा में राहु की अंतर्दशा है और 24 मार्च 2046 से 24/11/2048 तक शुक्र के महादशा में गुरु की अंतर्दशा है। 24/11/2048 से 24/1/2052 तक शुक्र के महादशा में शनि की अंतर्दशा है और 24/1/2052 से 24/11/2054 तक शुक्र के महादशा में बुध की अंतर्दशा रहेगी। 24/11/2054 से लेकर के 24/1/2056 तक शुक्र के महादशा में केतु की अंतर्दशा रहेगी। देवी और सज्जनों, उसके बाद आगे चलें तो मैं आपको बताऊं कि 24/1/2056 से लेकर के 11/5/2056 तक सूर्य के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा है। 11/5/2056 से 11/11/2056 तक सूर्य के महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा है। 11/11/2056 से 18/3/2057 तक सूर्य के महादशा में मंगल की अंतर्दशा है और 18 मार्च 2057 से लेकर के 11 फरवरी 2058 तक सूर्य के महादशा में राहु की अंतर्दशा है। 11 फरवरी 2058 से 30/11/2058 तक सूर्य के महादशा में गुरु की अंतर्दशा है और 30/11/2058 से 11/11/2059 तक सूर्य के महादशा में शनि की अंतर्दशा है। 11/11/2059 से 18/9/2060 तक सूर्य के महादशा में बुध की अंतर्दशा है और 18/9/2060 से 24/1/2061 तक सूर्य की महादशा में केतु की अंतर्दशा है। 24/1/2061 से 24/1/2062 तक सूर्य के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा है और इसके बाद जीवन के अंतिम समय तक चंद्रमा की महादशा है। समय आपने लिख लिया, कौन से ग्रह का समय आपके जीवन में कब कब है, वो ग्रहों की स्थिति को आप देख रहे हो आपके सामने में। यहाँ पर में बोर्ड पर में लिखा हुआ है। कुंडली के प्रथम भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं, द्वितीय में गुरु और राहु, तीसरे चौथे में कोई नहीं, पंचम में बुध और शुक्र, जो कि शुक्र नीच के बुध उच्च के, छठे भाव में जो है सो सूर्य बैठे हुए हैं नीच के, चंद्रमा बैठा हुआ है सप्तम भाव में नीच का और केतु बैठा हुआ है अष्टम भाव में और मंगल उच्च के बैठे हुए हैं कुंडली के नवम भाव में और ये खाली है। कुंडली की स्थिति एक नज़र में देख करके ऐसी लग रही है कि जीवन बड़ा संघर्ष और परेशानी से आपका बीतने वाला है। लेकिन आइए एक एक ग्रहों के फलादेश को समझते हैं कि कौन से ग्रह का समय जब जीवन में आएगा तो आपको क्या फल मिलेंगे। सबसे पहले चर्चा सूर्य से ही आरंभ करेंगे। सूर्य आपके कुंडली के छठे भाव में नीच का बैठा हुआ है। सूर्य का समय जीवन में जब जब आएगा आपको चिंता ज़्यादा होगी, दुश्मन ज़्यादा परेशान करेंगे, रोग से आप ग्रसित हो सकते हैं, पेट से संबंधित परेशानी आपको ज़्यादा परेशान कर सकती है। कर्ज में आप जा सकते हैं, केस मुकदमा का योग बन सकता है, अपयश कलंक शोक दुख के आप भागी बन सकते हैं, नौकरी में कुछ परेशानी भी आ सकती है। यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी द्वादश भाव पर में तो खर्च अधिक होगा, धन के हानि का भी योग बनेगा, अस्पताल का खर्चा भी एक्टिवेट होगा, नींद में भी परेशानी आएगी, आँख से संबंधित भी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा। और सूर्य इस कुंडली में मालिक है चौथे भाव का, तो सुख में भी कमी रहेगी, माता को हेल्थ वाइज इशू, माता को परेशानी, माता से आपके संबंध में भी परेशानी आ सकती है। जमीन मकान गाड़ी अचल संपत्ति इन सब के रिगार्डिंग भी टेंशन तनाव की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। छाती हृदय फेफड़े से संबंधित समस्याओं का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। सूर्य के लिए जीवन में कभी भी माणिक के नाम का रत्न धारण नहीं करना है। सूर्य के लिए आपको हमेशा जब भी सूर्य का समय आए तो नमो घृणी सूर्याय नमः मंत्र का आपको डेली 10 माला जाप करना है और सूर्य को हमेशा डेली आजीवन स्नान करने के बाद जल देना अनिवार्य है। सूर्य के बाद बात करेंगे चंद्रमा की। चंद्रमा भी नीच का कुंडली के सप्तम भाव में बैठा हुआ है। 3 ग्रह नीच के हैं।
कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा के नीच के बैठने के कारण चंद्रमा के समय में खास करके जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव की स्थिति, काम वासना की अधिकता, वैवाहिक जीवन में परेशानी, दैनिक रोजगार व्यवसाय में भी विपरीत स्थिति, अच्छा रिजल्ट नहीं, प्राइवेट पार्ट से संबंधित भी परेशानी के योग, दुश्मनों के द्वारा परेशानी, पार्टनरशिप में भी परेशानी के योग ये दर्शाएगा। सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर में है तो शारीरिक तौर पर में भी परेशानी देगा, रंग रूप में कमी, आकृति का खराब होना, शरीर में बल की कमी, मानसिक तौर पर बेचैनी, मन का कमजोर होना, विवेक का सहारा कम मिलना, शील स्वभाव में भी गड़बड़ी और विनम्रता में भी कमी, गौरव करने लायक काम करने में भी परेशानी उत्पन्न होना। चंद्रमा इस कुंडली में मालिक है तीसरे भाव का, तो छोटे भाई बहन, जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी लाभ कम मिलना, खुद के पराक्रम में कमी, धैर्य का कमजोर होना, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित भी परेशानी के योग, माता के लिए भी मृत्यु अथवा मृत्यु तुल्य कष्ट का समय साबित हो सकता है। ये चंद्रमा के लिए भी जीवन में कभी भी मोती नहीं धारण करना है और चंद्रमा का समय जब भी आए तो आपको चाहिए कि नमो सोम सोमाय नमः मंत्र का 10 माला डेली जाप करें, इससे आपको राहत होगी। चंद्रमा के बाद बात करेंगे अब मंगल की। मंगल आपके कुंडली में उच्च का कुंडली के नवम भाव में बैठा हुआ है। कुंडली के नवम भाव में मंगल का उच्च का बैठना आपके लिए बड़ा सुखद रिजल्ट लेकर के आएगा। मंगल के उच्च के बैठने के कारण आपको कुछ अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा, लेकिन मंगल इस कुंडली में एक मारक ग्रह के तौर पे जाना जाता है, वैसे डिग्री वाइज 0 डिग्री पर में है। मंगल के उच्च के होने के कारण मंगल का समय जब जब हमने लिखाया है उस समय में आपको गुस्सा ज़्यादा आएगी, क्रोध में ज़्यादा रहेंगे, भाग्य का सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा ऐसी बात भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मिल जाएगी ऐसी बात भी नहीं है। माइनर थोड़ा सा 19-20 करके चलता रहेगा। ससुराल से कुछ लाभ मिल सकता है हल्का फुल्का। संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मणाचार्य इन सब का आशीर्वाद जो है बहुत कम, माइनर लेकिन प्राप्त होगा। ससुराल से टेंशन तनाव ना बने इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। 1 2 3 4 चौथी दृष्टि द्वादश भाव पर में है तो खर्चा अधिक होगा, धन के कुछ हानि के भी योग बनेंगे, अस्पताल का खर्चा भी एक्टिवेट निश्चित तौर पे होगा। नेवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आंख से संबंधित समस्या का भी आपको सामना करना पड़ सकता है मंगल के समय में। मंगल के समय में कोई सर्जरी वगैरह भी हो सकती है। मंगल की सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में, जो ये दर्शाती है कि छोटे भाई बहन, जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से आपको लाभ जो है सो थोड़ा सा कम प्राप्त होगा। थोड़ा सा कम प्राप्त होगा, लाभ प्राप्त तो होगा लेकिन थोड़ा सा कम होगा और थोड़ा सा मुश्किल से आपको लाभ मिलेगा। खुद के पराक्रम में कमी महसूस करेंगे, धैर्य आपका कुछ कमजोर रहेगा, गुप्त शत्रु परेशान करने की कोशिश कर सकता है, गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी भी आपको परेशान कर सकती है। मंगल इस कुंडली में द्वादश भाव के साथ साथ सप्तम भाव का भी मालिक है, तो मंगल के समय में जीवन साथी के साथ भी टेंशन तनाव की स्थिति कुछ बन सकती है हल्का फुल्का, फिर मैनेज हो जाएगा। काम वासना की अधिकता होगी, मैनेज हो जाएंगे। वैवाहिक जीवन में परेशानी आएगी, मैनेज हो जाएगा। दैनिक रोजगार व्यवसाय मिला जुला के ठीक ठाक चलेगा। प्राइवेट पार्ट से संबंधित हल्का फुल्का परेशानी अगर आती भी है तो वो ठीक हो जाएगी। दुश्मनों का नाश होगा। मंगल इस कुंडली में एक मारक ग्रह है, लेकिन क्योंकि उच्च का है इसीलिए कुछ अच्छा रिजल्ट देगा और डिग्री बाय 0 डिग्री पर में है, इसलिए ना ही बहुत ज़्यादा खराब कर पाएगा ना ही बहुत ज़्यादा अच्छा आपके लिए वो कर पाएगा। मंगल के लिए मंगल के समय में आपको चाहिए कि नमो मंग मंगलाय नमः इस मंत्र का जाप डेली 10 माला करना आपके लिए अनिवार्य होगा।
बेहतरीन लाभ आपको तब मिल पाएगा और नुकसान कम हो पाएंगे। मंगल के बाद बुध की चर्चा करेंगे। बुध कुंडली के पंचम भाव में यहाँ पर में उच्च का बैठा हुआ है कन्या राशि में, लेकिन उच्च का तो है लेकिन अस्त अवस्था में भी है। अब देखो कुंडली की स्थिति किस प्रकार से बनी हुई है, जो कैसे पग पग पर में संघर्ष, कैसे पग पग पर में परेशानी, लेकिन लग्न इतना मजबूत है आपका 11 डिग्री पर में कि इच्छा शक्ति आपकी मजबूत है, दृढ़ शक्ति आपकी मजबूत है। परेशानी बहुत आती है आपके जीवन में, आएगी भी, लेकिन ये कलेजा इतना मजबूत है, ये हृदय इतना मजबूत है, ये इच्छा शक्ति इतनी मजबूत है कि उस परेशानी को आपके सामने झुक करके आपके दरवाजे से जाना पड़ेगा, लेकिन टकराने के लिए जरूर आएगी। जीवन में एक चीज आप हमेशा याद रखना कि आपका जीवन संघर्ष से भरा हुआ है, परेशानी से भरा हुआ है, रास्ते में कांटे हैं, उन कांटों पर में आपको चलना है, आपको अपने पांव से कांटों को कुचल के आगे बढ़ना है। चलिए, बुध कुंडली के पंचम भाव में है, बुध उच्च के हैं लेकिन अस्त अवस्था में है। 10 रत्ती का एक पन्ना चांदी के अंगूठी में, इस छोटी वाली अंगुली में, दाहिने हाथ में, राइट हैंड में धारण करना है। अगर आप धारण करते हैं तो मैं जो कहने जा रहा हूं उसमें से बहुत हद तक बुध का रिजल्ट आपको प्राप्त होगा, जैसे कि संतान का सुख मिलना, विद्या और बुद्धि का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ मिलना, यश में वृद्धि होना, चाहने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि होना, धर्म का पालन करना, मंगल कार्य करना, ननिहाल से अगर कुछ लाभ लेने की इच्छा हो तो वो भी मिलना, पेट से संबंधित समस्या का निदान होना, अचानक से धन के लाभ का योग होना, प्रेम संबंध के मामले में भी बुध के समय में समय बढ़िया रहना, और सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर में तो आमदनी में वृद्धि के योग, लाभ का मिलना, उपलब्धि की प्राप्ति होना, बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ मिलना, एक उम्र के बाद जब वो समय आएगा तो पुत्र वधू दामाद का सुख मिलना और इच्छाओं की पूर्ति होना, उपलब्धि की प्राप्ति होना। बुध कुंडली में मालिक है द्वितीय भाव का और मालिक है पंचम भाव का, तो बैंक बैलेंस होना, धन धान्य संपत्ति का बढ़िया जमा होना, परिवार के लोगों से भी फायदा, वाणी का मीठा होना, सत्य बोलना, दान पुण्य करना, पड़ोसी से लाभ मिलना और अच्छा अच्छा भोजन भी करना, ये बुध का प्रभाव है। लेकिन बुध जो है सो अस्त अवस्था में है। अब ये ग्रह बढ़िया है तो अस्त है, कमजोर है, तो इसके लिए लंबे समय से चल रहा है, अभी भी बचा हुआ है समय इसका, तो बढ़िया क्वालिटी का पन्ना 10 रत्ती का धारण करें और डेली अगर पॉसिबल हो तो 10 माला नमो बुन बुधाय नमः मंत्र का जाप करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। रुद्राक्ष की माला पे। बुध के बाद गुरु की चर्चा करेंगे। गुरु आपके कुंडली के द्वितीय भाव में राहु के साथ बैठ करके अंगारक नामक दोष बना, अंगार कह रहा हूं, गुरु चांडाल नामक दोष बना रहे हैं। गुरु और राहु की युति जब होती है तो ये दर्शाता है कि ये व्यक्ति अहंकारी होगा, ये व्यक्ति घमंडी होगा, इस व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि मैं जो फैसला लेता हूँ, मैं जो कहता हूँ, मैं जो करता हूँ वही सही है, ऐसे भाव मन में आ सकते हैं, जबकि ये सही नहीं है। गुरु आपके लिए इस कुंडली में एक मारक ग्रह है। गुरु का समय जब जब जीवन में आएगा तो आपको कुछ लाभ मिलेंगे, बाकी सब नुकसान ही होगा। मैं आपको नेगेटिव रिजल्ट बताने जा रहा हूं, लेकिन इसी में से कुछ अंश आपको फायदा मिल जाएगा। जैसे कि गुरु का समय जीवन में जब जब आएगा तो आपको धन धान्य संपत्ति का नुकसान, मैं कहने जा रहा हूं कि नुकसान होगा, जमा पूंजी खत्म होगी, लेकिन इसी बीच में आपके पास में कुछ पैसा भी आएगा। परिवार में लोगों के साथ टेंशन तनाव की स्थिति होगी, वाणी में दोष की स्थिति होगी, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव बनेगा, मुख से संबंधित परेशानी आ सकती है, आंख से संबंधित रोग परेशान कर सकता है। पंचम दृष्टि छठे भाव पर में है तो शत्रु परेशान कर सकता है, चिंता में वक्त बीत सकते हैं, हेल्थ वाइज इशू आपको परेशान कर सकता है, कर्ज, केस मुकदमा, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक और दुख।
इन सब के रिगार्डिंग आपको परेशानी हो सकती है। यहाँ से सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर में पड़ेगी, तो जीवन पर में रिस्क लेकर के कोई काम नहीं करेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। अपने जीवन को बचाने की कोशिश करें। अचानक से कुछ धन का लाभ भी मिलेगा। रैंडम बनता हुआ काम बिगड़ भी सकता है और बिगड़ा हुआ काम बन भी सकता है। दुर्घटना की जो स्थिति है वो सामने आ सकती है, उससे बचने का प्रयास करें। पैखाने के रास्ते से संबंधित भी कुछ समस्या आ सकती है। नवम दृष्टि दशम भाव पर में है यहाँ पर में, तो पिता से जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पाएगा, कम लाभ मिलेंगे। काम धंधा, इज्जत प्रतिष्ठा, मान सम्मान, इन सब में जो है कमी का आपको एहसास होगा और अधिकार की प्राप्ति के लिए भी आपको लड़ना पड़ सकता है। एकादश भाव का मालिक भी इस कुंडली में गुरु है, जिसके कारण से आपको गुरु के समय में कुछ आमदनी भी होगी, कुछ लाभ भी मिलेगा, कुछ इच्छा की पूर्ति भी होगी, कुछ मनोकामना की पूर्ति भी होगी। कुछ बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से आपको लाभ भी मिलेगा और जब उस उम्र में पहुंचेंगे तो पुत्र वधू दामाद का सुख भी आपको प्राप्त निश्चित तौर पर में होगा। तो देवी और सज्जनों, गुरु का रिजल्ट आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन कुछ मामलों में ये आपको अच्छा रिजल्ट देने के लिए विवश है, बाध्य है। जो कुछ मामलों में आपको ये अच्छा रिजल्ट जो है सो देना पड़ेगा इसको। लेकिन कैसे लेंगे आप? तो इसके लिए शर्त है कि आपको गुरु का जब भी महादशा अंतरदशा हमने आपके जीवन में लिखाया है, तब आपको नमो ब्रिंग बृहस्पते नमः, नमो ब्रिंग बृहस्पते नमः, इस मंत्र का 10 माला डेली जाप करना पड़ेगा। पीला पुखरा जीवन में कभी नहीं धारण करना है। गुरु के लिए पीला किसी भी प्रकार का रत्न नहीं धारण करना है। पीले वस्त्र से बचना है गुरु के समय में। सोना से भी आपको गुरु के समय में बचना होगा। सोना जो गोल्ड पहनते हैं वो, तब गुरु आपके लिए बहुत हद तक अच्छा रिजल्ट देगा। गुरु के बाद शुक्र की चर्चा करेंगे। अब देखो कि शुक्र इस कुंडली का मालिक है, लेकिन वो भी पंचम भाव में कन्या राशि में नीच का आ गया। अब जब शुक्र नीच का आ गया तो मैं कैसे शुक्र का अच्छा रिजल्ट बता दूं? शुक्र भी आपको परेशान करेगा। मैंने सीधा कहा कि जीवन आपका कांटों पर में है। कांटों को कुचल करके चलने की शक्ति भी ईश्वर ने आपको दी है, क्योंकि लग्न आपका बहुत मजबूत है 11 डिग्री पर में। इच्छा शक्ति आपकी बहुत मजबूत है। शुक्र के पंचम भाव में बैठने के कारण आप ये देखेंगे कि शुक्र का जब समय आएगा तो संतान से संबंधित समस्या, विद्या बुद्धि से संबंधित समस्या, यानी कि विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल ना कर पाना, यश में कमी चाहने वाले लोगों की संख्या में कमी, धर्म के पालन करने में परेशानी, मंगल कार्य का सही तरीके से ना हो पाना, ननिहाल से भी टेंशन तनाव का योग, छाती, हृदय, फेफड़े के निचले भाग से संबंधित, पेट से संबंधित परेशानी का योग, प्रेम संबंध में परेशानी का योग, अचानक से धन के लाभ के साथ साथ धन के हानि का भी योग। यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी एकादश भाव पर में, तो वो दर्शाता है कि आपकी आय में कमी, लाभ में कमी, उपलब्धि की प्राप्ति में कमी, मनोकामना की पूर्ति में कमी, बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ में कमी, पुत्र वधू दामाद का सुख भी कम मिलना। लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि मिलेगा ही नहीं, आमदनी भी आएगी, लाभ भी मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति भी होगी, मनोकामना की पूर्ति भी होगी, सीनियर्स का सपोर्ट भी मिलेगा, लेकिन बहुत कम मात्रा में प्राप्त होगा आपको। शुक्र इस कुंडली में प्रथम भाव के साथ साथ छठे भाव का भी मालिक है, तो आप देखेंगे कि शारीरिक तौर पर में शुक्र आपको परेशान करेगा। रंग रूप में कमी लाएगा, ज्ञान में कमी, शरीर में बल की कमी, मानसिक तौर पे परेशानी, शील स्वभाव का बढ़िया ना होना, गौरव करने लायक काम करने में भी परेशानी का योग। और छठे भाव का मालिक है तो दुश्मनों के द्वारा परेशानी, चिंता, हेल्थ वाइज इशू, कर्ज, केस, मुकदमा, अपयश, कलंक, शोक, दुख, इस मामले में शुक्र परेशान करेगा। शुक्र के लिए नमो शुंग शुक्राय नमः मंत्र का 10 माला डेली जाप करना अनिवार्य है और जीवन में कभी भी हीरा, ओपल, फायर, स्फटिक ये सब धारण नहीं करना है।
शुक्र के बाद शनि की चर्चा करेंगे। शनि आपके कुंडली के प्रथम भाव में बैठे हुए हैं। शनि बहुत बढ़िया ग्रह है। शनि का जब समय आएगा शारीरिक तौर पर में मजबूती मिलेगी, रंग रूप बढ़िया दिखेगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, शरीर में बल का एहसास होगा, मानसिक तौर पर भी मजबूती रहेगी। तीसरे भाव पर में तीसरी दृष्टि, तो पराक्रम में वृद्धि, धैर्य का मजबूत होना, छोटे भाई बहन जूनियर्स इन सब से लाभ मिलना, खुद के पराक्रम में वृद्धि, गुप्त शत्रु का नाश, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी का दूर होना। सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में, तो जीवन साथी का सुख, काम वासना की पूर्ति, वैवाहिक जीवन का सुख, दैनिक रोजगार व्यवसाय का अच्छा चलना, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी का दूर होना, पार्टनरशिप भी बढ़िया। दसम दृष्टि दसम भाव पर में सरकार से लाभ का योग, पिता से फायदे का योग, पिता की संपत्ति से फायदे का योग, काम धंधा बढ़िया चलना, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि, अधिकार की प्राप्ति और इज्जत प्रतिष्ठा में 4 चांद लगना। नवम भाव का भी मालिक है, तो भाग्य का सपोर्ट, धर्म का पालन करना, तीर्थ यात्रा करना, मंगल कार्य करना, आपके यश में कमी, ससुराल से लाभ, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का संपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होना। शनि के समय में शनि का बढ़िया रिजल्ट लेने के लिए आपको चाहिए कि बढ़िया क्वालिटी का नीलम पंच धातु में धारण करें। चमत्कारिक रिजल्ट आपको प्राप्त होगा अपने शरीर के वजन के हिसाब से। शनि के बाद राहु केतु की चर्चा करेंगे। राहु कुंडली के द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, तो राहु का समय जीवन में जब जब आएगा तो ये क्या करेगा, धन धान्य संपत्ति का नाश करेगा। यानी कि पैसा जो है आपके पास में, जो पैसा है आपके पास में उसको खत्म करने की कोशिश करेगा। परिवार में टेंशन तनाव का योग, वाणी में दोष की स्थिति, पड़ोसी के साथ अभी इस समय चल भी रहा है आपको, पड़ोसी के साथ भी टेंशन तनाव का योग, आंख से संबंधित भी परेशानी। पंचम दृष्टि छठे भाव पर में, तो शत्रु के द्वारा परेशानी, चिंता, हेल्थ वाइज इशू, कर्ज, केस मुकदमा, अपयस, कलंक, शोक, दुख, पेट से संबंधित परेशानी। सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर में, आपके जान पर में भी खतरा है, दुर्घटना एक्सीडेंट की स्थिति के भी योग हैं। अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ने का भी योग है, अचानक से धन के लाभ का भी योग है और यात्रा बहुत करने के योग है। नवम दृष्टि दसम भाव पर पिता की संपत्ति का जो है सो नुकसान हो सकता है आपके माध्यम से। काम धंधा बढ़िया ना चलना, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी के योग, प्रमोशन वगैरह का रुक जाना, ट्रांसफर वगैरह का रुक जाना और अधिकार की प्राप्ति के लिए भी लड़ने का योग, सरकार से भी लाभ इतना आसानी से ना मिल पाना। राहु बहुत विपरीत है। राहु के लिए जीवन में कभी भी रत्न नहीं धारण करने हैं, गोमेद वगैरह। नमो रांग राहवे नमः मंत्र का डेली 10 माला जाप करना है। राहु के बाद केतु की चर्चा करेंगे। केतु कुंडली के अष्टम भाव में है। केतु का समय जब जब आएगा जीवन पर संकट बनेगा, दुर्घटना एक्सीडेंट की स्थिति बनेगी, अचानक से धन हानि होगी, विदेश से कुछ लाभ के योग बन सकते हैं। पंचम दृष्टि द्वादश भाव पर में, तो खर्चा अधिक होगा, नींद में परेशानी, धन के हानि का योग, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट, आंख से संबंधित परेशानी। सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पर में, धन धान्य संपत्ति का आपका बर्बादी और परिवार के लोगों के साथ टेंशन तनाव की स्थिति, वाणी में दोष की स्थिति, झूठ बोलना, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव, आंख से संबंधित परेशानी, मुख से संबंधित परेशानी। नवम दृष्टि चौथे भाव पर में, सुख में कमी, माता को परेशानी, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति के रिगार्डिंग परेशानी का योग, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित भी समस्या सामने आ सकती है। केतु के समय में नमो केतवे नमः मंत्र का 10 माला जाप अनिवार्य है और नहीं तो संभव हो तो महामृत्युंजय का भी जाप करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। देवी और सज्जनों, इस समय में जो है सो आपके लिए जो जरूरी है वो है बुद्ध के मंत्र का जाप करवाना, राहु केतु के मंत्र का जाप करवाना, दुर्गा सप्तशती पाठ, रुद्राभिषेक, हवन। नहीं तो ये समय विपरीत जो है सो आपका है। अभी 8 फरवरी 2024 तक बुध में राहु कारण विपरीत है और 8 फरवरी 2024 से 15/5/2026 तक बुध में गुरु के कारण विपरीत है, जो गुरु का रिजल्ट मैं बता चुका हूं आपको। आपका जो है सो प्रश्न है कि कैरियर, स्वास्थ्य, वैवाहिक जीवन का उद्देश्य उल्लेख करें और समस्याओं का समाधान भी बताएं। ठीक है, कैरियर के बारे में बता दिया, किस समय में बढ़िया रहेगा, खराब रहेगा, स्वास्थ्य कब बढ़िया रहेगा, कब खराब रहेगा, और मांगलिक दोष और वैवाहिक जीवन की कहानी। तो मांगलिक दोष नहीं है आपकी कुंडली में, लेकिन वैवाहिक जीवन में परेशानी के कुछ योग हैं आपको, वो क्योंकि नवांश में सूर्य नीच का है और नवांश में सूर्य नीच का, इसके कारण से वैवाहिक जीवन में परेशानी के योग हैं आपको। तो उसके लिए दैनिक तौर पर में सूर्य को जल दें और नमो घृणी सूर्याय नमः मंत्र का डेली जो है सो जाप करें। उम्मीद करता हूं कि आप सब कुछ समझ गए होंगे, अच्छा लगा होगा। वीडियो काफ़ी लंबी बन गई, लेकिन
आपको फिर से मैं सलाह वही दूंगा कि धैर्य को मजबूत रखें। परेशानी आपके जीवन में बहुत है, आएंगी, लेकिन लग्न इतना मजबूत है कि आप उससे टकराते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। आपसे, आपके परिवार के लोगों से फिर से नए वीडियो के लिए डिटेल का उम्मीद रखूंगा कि आप भेजेंगे। फिर से मैं वीडियो इसी प्रकार से बना करके थोड़ा जल्दी, थोड़ा लेट से, लेकिन भेजूंगा जरूर। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।